हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10 इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के इंट्रोडक्शन पार्ट को। दिस लेसन इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम डायरी ऑफ अ यंग गर्ल or the diary of Anne Frank. It is an autobiography that was first published in 1947. यह पाठ एक युवा लड़की की डायरी या एनी फ्रैंक की डायरी का एक अंश है। यह एक आत्मकथा है जो पहली बार 1947 में प्रकाशित हुई थी। In this, Annie expresses her thoughts in a diary which was gifted to her on her 13th birthday. She names the diary Kitty, which she considers as her only true friend. इसमें एनी एक डायरी में अपने विचार व्यक्त करती है जो उन्हें उनके 13वें जन्मदिन पर उपहार में दी गई थी। वह डायरी का नाम किटी रखती है जिसे वह अपना एकमात्र सच्चा दोस्त मानती है। She mentions about her childhood, her family and a lot other things that she told no one else. वह अपने बचपन, अपने परिवार और बहुत सी अन्य चीज़ों के बारे में बताती है जो उसने किसी और को नहीं बताई। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के समरी पार्ट को। In this lesson, Annie talks about being lonely and having no one to talk to despite being surrounded by family and around 30 people whom she called her friends. Thus, she takes the decision of writing her feeling in a diary. इस पाठ में एनी परिवार और लगभग 30 लोगों से घिरे होने के बावजूद अकेले रहने और बात करने के लिए किसी के पास नहीं होने की बात करती है जिन्हें वह उसे दोस्त कहती है। इस प्रकार वह अपनी भावनाओं को डायरी में लिखने का निर्णय लेती है। It is unusual for her to write in a diary, but she is really in need of a true friend. Thus, she decides to name her diary Kitty, and unlike other people, she is not going to mention just facts in it. उसके लिए डायरी में लिखना असामान्य है, लेकिन उसे वास्तव में एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत है। इस प्रकार वह अपनी डायरी का नाम किटी रखने का फैसला करती है और अन्य लोगों के विपरीत वह इसमें केवल तथ्यों का उल्लेख नहीं करने जा रही है। She starts with writing her background to make it easier to understand for anyone who reads it later. She describes her family and early childhood when they all migrated, her early schooling. वह अपनी पृष्ठभूमि लिखने के साथ शुरू करती है ताकि बाद में पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इसे समझना आसान हो सके। वह अपने परिवार और प्रारंभिक बचपन का वर्णन करती है जब वे सभी चले गए, उसकी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा। After giving a brief account of her background, she comes to the present day where she tells us about the result day. Everyone in the class is nervous about their result and boys are even making bets. Annie was quite sure about herself and her friends. अपनी पृष्ठभूमि का संक्षिप्त विवरण देने के बाद वह आज के दिन पर आती है जहां वह हमें परिणाम दिवस के बारे में बताती है। कक्षा में हर कोई अपने परिणाम को लेकर घबराया हुआ है और लड़के सट्टा भी लगा रहे हैं। एनी अपने और अपने दोस्तों के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त थी। She had a good equation with all the teachers except her maths professor, who was constantly annoyed at her for her talking habits. उसके गणित के प्रोफेसर को छोड़कर सभी शिक्षकों के साथ उसका अच्छा समीकरण था जो उसकी बात करने की आदतों के लिए लगातार उससे नाराज था। Thus he started giving her punishments in the form of essays on
were topics such as chatterbox, to which she replied with full wit. She wrote essays that were funny and explained that this was a trait that she had inherited from her mother and not much could be done about it. इस प्रकार उन्होंने चैटर बॉक्स जैसे अजीब विषयों पर निबंध के रूप में उसे दंड देना शुरू कर दिया, जिसका उसने पूरी समझदारी से जवाब दिया। उसने ऐसे निबंध लिखे जो मज़ेदार थे और समझाया कि यह एक ऐसा गुण है जो उसे अपनी माँ से विरासत में मिला है और इसके बारे में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। He kept on giving her essays until she wrote a satire. After that, third and last assignment, Mr. Kessing never pointed her out for talking. जब तक उसने व्यंग नहीं लिखा तब तक वह उसे निबंध देता रहा। उस तीसरे और आखिरी असाइनमेंट के बाद श्री किसिंग ने कभी भी उसे बात करने के लिए इशारा नहीं किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। एन फ्रैंक के लिए, या तो फिर कह सकते हैं एनी फ्रैंक के लिए, मीन्स ये डायरी लिखना मीन्स एक अजीब सा अनुभव क्यों था। तो इसका आंसर है, इट वॉज द फर्स्ट टाइम एनी वॉज राइटिंग इन अ डायरी। यह एनी जो डायरी लिख रही थी ये पहली बार लिख रही थी। शी फेल्ट दैट लेटर नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट द थाट्स ऑफ अ यंग गर्ल। उसे लगता था, उसे महसूस होता था कि बाद में एक युवा लड़की के सोचों के बारे में, युवा लड़की के सोच के बारे में कोई अगर पढ़ेगा तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। एंड बोथ दीज फैक्ट्स मेड इट अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर हर। और यही तो वजह था जिसके वजह से राइटिंग मीन्स डायरी लिखना एनी फ्रैंक के लिए एक अजीब सा अनुभव था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे क्वेश्चन को, वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी। मीन्स एनी जो थी वह डायरी क्यों रखना चाहती थी अपने पास। इसका आंसर है, एनी वॉन्टेड टू कीप अ डायरी एंड राइट इन इट बिकॉज शी हैड अ लॉट गोइंग ऑन इन हर माइंड। मीन्स एनी जो थी वो डायरी को इसलिए अपने पास रखना चाहती थी कि बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। शी हैड नो फ्रेंड्स with whom she could talk about such personal stuffs। मीन्स उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे जिससे वह अपने सोच के बारे में, जिससे वह अपने कुछ पर्सनल बातों को मीन्स शेयर नहीं कर पा रही थी। Thus she decided to maintain a diary। और यही एक वजह था जिसके वजह से वह डायरी रखना चाहती थी और उसमें अपने विचारों को व्यक्त करना चाहती थी, लिखना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड एनी थिंक शी कुड कॉन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। मीन्स एनी को ऐसा क्यों लगता था, वह ऐसा क्यों सोचती थी कि इंसानों की अपेक्षा वह डायरी में ज़्यादा विश्वास कर सकती है, उसे ऐसा क्यों लगता था। अकॉर्डिंग टू एनी फ्रैंक, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। एनी फ्रैंक के अनुसार एनी को ऐसा लगता था कि इंसानों की अपेक्षा कागज़ के पास ज़्यादा धैर्य है, पेपर के पास ज़्यादा धैर्य है। शी चूज टू कॉन्फाइड मोर इन हर डायरी बिकॉज शी फेल्ट देयर वॉज नो फ्रेंड हु कुड लिसन टू हर विथ इनफ पैसेंस। उसने अपने विचारों को डायरी में लिखने का विश्वास इसलिए किया क्योंकि उसे लगता था कि उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं है जो उसकी बातों को, जो उसकी सोच को बहुत ही धैर्य के साथ सुन सके।